अमेरिका का F-35 गिरा और खबर यह भी है कि 15 F-15 जेट भी अब जमींदोज हो चुके हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं है। इसके पीछे है ईरान का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस किला, जो अब आसमान पर अजय नियंत्रण जमा चुका है। अब सवाल ये नहीं कि ईरान पर हमला होगा या नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट बताते हैं कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम सारे हमले नहीं रोक सकता। सवाल यह है, क्या अमेरिका इजराइल फिर भी हमला करने का जोखिम उठा पाएंगे? क्या दुनिया का सबसे पावरफुल अमेरिकन एयरफोर्स अब असुरक्षित है? S-300 रशियन कनेक्टेड बैकबोन। सबसे पहले S-300 ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे ईरान ने वर्षों पहले हासिल किया था, जो एयरक्राफ्ट और एरियल थ्रेट को डिटेक्ट और इंगेज कर सकता है। बावर 373 ईरान का फ्लैगशिप शील्ड। बावर 373 ईरान का इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म, जिसका डिजाइन किया गया है मल्टीपल एरियल थ्रेट को रोकने के लिए, और इसे S-400 के बराबर ईरान बताता है, और इसे खुद ईरान ने बनाया है। खुर्दाद सीरीज मिड रेंज वॉचडॉग। खुर्दाद 15 यह एक सैम सिस्टम है जो 150 किलोमीटर तक डिटेक्शन स्टील्थ टारगेट को भी ट्रैक कर सकता है, और ये ईरान की मिड लेयर एयर डिफेंस बैकबोन माना जाता है। अरमान एंटी थ्रेट लेयर। अरमान ये सिस्टम मुख्यतः बैलिस्टिक थ्रेट और एरियल हैजर्ड को इंटरसेप्ट करने के लिए है, मल्टी टारगेट इंगेजमेंट और फास्ट रिस्पांस फीचर के साथ। माजिद क्लोज रेंज डिफेंस। माजिद एक शॉर्ट रेंज सिस्टम है जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स जैसे छोटे एरियल थ्रेट को रोकने में सक्षम है। ये वही माजिद एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, जिससे कहा जा रहा है कि ईरान ने इसी माजिद एयर डिफेंस सिस्टम से F-35 को गिराया है, और इसीलिए मुझे रिसर्च करके आपके लिए रिपोर्ट बनानी पड़ी। S-400 लेजर, भविष्य की ताकत। S-400 मीडिया रिपोर्ट, ईरान को S-400 कैपेबिलिटी या टेस्टिंग एक्सपीरियंस मिला। अगर ये डिप्लॉय हुआ तो एयर स्पेस नो एंट्री जोन बन सकता है। जैसा कि मीडिया में खबर आई थी, जिस मिसाइल को ईरान ने टेस्ट किया था वो S-400 की बताई जा रही थी। लेजर डिफेंस सिस्टम। अब हम बात करते हैं उन रिपोर्ट्स की जो कहती है कि ईरान के डिफेंस अम्ब्रेला में लेजर बेस्ड काउंटर ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हो सकते हैं। कुछ और मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट में कहा था कि ईरान ने चाइना ओरिजिन का लेजर सिस्टम भी देखा गया। ये 2025 इजराइल ईरान तनाव के समय की बात है, जैसे कि साइलेंट हंटर, स्काई शील्ड स्टाइल लेजर वेपन। ये सिस्टम ड्रोन और लो अल्टीट्यूड टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन लेज़र सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये है कि वे डायरेक्टेड एनर्जी का यूज़ करते हैं ताकि फास्ट लो कॉस्ट इंगेजमेंट में ड्रोन या छोटे एरियल थ्रेट को नष्ट किया जा सके। ये भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं कह सकते कि ईरान ने डिप्लॉय किया है इसे या नहीं, पर मीडिया इसी तरह की रिपोर्ट्स मेंशन कर रहे हैं। तो अब पिक्चर साफ है। F-35 के गिरने के बाद और F-15 जैसे जेट्स डाउन होने के रिपोर्ट्स के बीच ईरान के एयर डिफेंस शील्ड मल्टी लेयर्ड है। S-300, बावर खुर्दाद, अरमान, माजिद और संभावित लेजर कैपेबिलिटीज, और साथ ही बेहतर राडार नेटवर्क, ये सब मिलकर आज एक इलेक्ट्रॉनिक फोर्ट्रेस तैयार करते हैं। हालांकि मैं डिफेंस का जानकार नहीं हूं, लेकिन गूगल और AI और मीडिया कवरेज की जानकारी लेकर मीडिया रिपोर्ट पर आधारित आपको रिपोर्ट बता रहा हूं। क्योंकि ईरान ने अमेरिका की नाक ही नहीं काटी F-35 गिराकर, बल्कि कमर भी तोड़ दी है। और अगर आप चाहते हैं कि सच आपके सामने आए तो कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय भारत।